वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, वो क्या गॉसिप्स कर रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान क्या गॉसिप्स कर रहा है, क्या बातें कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। ठीक है, अपने पर्सन को अपने माइंड में रखें। देखते हैं कि वो इंसान क्या गॉसिप्स कर रहा है। तो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्ट रेजोनेट करे। क्या गॉसिप्स कर रहे हैं वो इंसान, क्या गॉसिप्स कर रहा है जो आपके दिमाग में है, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में। वो इंसान क्या बातें करता है, जिनको भी आपके बारे में पता है उनसे क्या कहता है आपके बारे में। लेट्स सी, क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में, आपके पर्सन आपको लेकर क्या गॉसिप्स कर रहे हैं। एरीज लियो सैजिटेरियस, आप या ये इंसान हो सकता है। ठीक है, ये इंसान आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बातें कर रहा है। आप बहुत चेंज हो गए हैं, आप बदल गए हैं। ठीक है, आपके अंदर एक न्यू एनर्जी है, एक न्यू चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर, किसी तरीके का बदलाव है। ठीक है। हम्म जैसे कि आप न्यू बिगनिंग के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आपके पास कोई फाइट हो सकता है। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है आप एक न्यू स्टार्ट के साथ, एक न्यू बिगनिंग के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से आपकी लाइफ में सक्सेस है, लोग आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। ये इंसान अब किसी क्लोज फ्रेंड से या किसी क्लोज वन से जरूर आपके बारे में कोई ना कोई बात करता होगा। ठीक है, आपकी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी जो एक न्यू एनर्जी है, आपकी जो ग्रोथ है, उसके बारे में इंसान बात कर रहा है। लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं और आप जैसे कि उन ऑप्शंस को एक एक्सप्लोर करना नहीं चाह रहे, एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे, या बहुत ज्यादा आप खुद को आप चीजों से आप डिस्कनेक्ट करके बैठे हुए हैं। आप काफी नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, अपनी लव लाइफ में बहुत एक्शंस नहीं ले रहे। ये इंसान किसी क्लोज फ्रेंड से बातें कर रहा है या कोई आप दोनों के कनेक्शन के बारे में जानता है। ये इंसान आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी के बारे में बातें कर रहा है, जैसे कि एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू स्पार्क है, आप बिल्कुल बदल चुके हैं, आपके सेल्फ में चेंज है, अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, आपका जो ध्यान है सक्सेस पे है, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। इंसान कहता है कि जैसे कि आपके पास लाइफ में बहुत ऑप्शन है, लेकिन आप खुद जैसे कि एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है, आप काफी ज्यादा नर्वस, कंफ्यूज और डिस्कनेक्ट हैं। ये इंसान आपके बारे में क्या गॉसिप्स कर रहा है, आप कंफ्यूज हैं। आपको ये इंसान आपको अपनी लव लाइफ में कंफ्यूज देखता है। ये एक गुड ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज देख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है। आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको किस जगह आगे बढ़ना चाहिए, किस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप इस चीज को लेकर आपने पास में कुछ कार्मिक सिचुएशन फेस करी है और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आए, एक डार्कनेस से निकलकर एक लाइट साइड की तरफ आए। इस कार्मिक सिचुएशन ने आपको ट्रांसफॉर्म भी बहुत करा है, आपको चेंज भी बहुत करा, आपके माइंडसेट को, आपकी चीजों को अप्रोच करने के तरीकों को, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो पास्ट कर्मा ने लिखी है। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है आपने जो अपनी लाइफ में पास्ट में फेस करा है उसके बाद से आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, न्यू लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आपकी लाइफ में जैसे कि फ्रेंड और न्यू लोगों का एंट्री या न्यू लोगों का आना जाना है। ठीक है, 3 कप्स की एनर्जी है, लेकिन आप लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा मैरिज, कमिटमेंट, इन सब जोन में नहीं है। ठीक है, आपका फोकस बहुत है स्टेबल, ग्राउंडेड, आप फोकस अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में टाइम स्पेंड करते हैं। ये इंसान कहता है कि अब आप सैड नहीं रहे, या अब आप बहुत ज्यादा बदल गए हैं, अब आप वो डेस्परेट इंसान नहीं रहे, अब आप वो एक लकीर के फकीर नहीं रहे। ठीक है, अपनी जिंदगी को आपने बदल दिया है, जो भी कार्मिक सिचुएशन थी आपने उससे सबक हासिल करा, अपनी लाइफ को बदला, एक न्यू एनर्जी के साथ है, काफी अट्रैक्टिव, पैशनेटिव और सक्सेस के ऊपर फोकस आप इतने कि लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। एक मतलब के लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना, कनेक्ट रहना और जुड़े रहना, ये सब पसंद करते हैं। ठीक है, आपका इस वक्त अपने काम और कैरियर पे बहुत स्ट्रांग फोकस हो सकता है, अपने काम और कैरियर को फोकस करे बैठे हैं। ठीक है, अपने काम और कैरियर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आपके पार्टनर क्या गॉसिप्स कर रहे हैं, क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में, क्या गॉसिप्स हो रही हैं।
इस इंसान को यहाँ पर आपकी लव लाइफ में ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इंसान किसी से बात कर रहा है, किसी से डिस्कस कर रहा है। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में ऑप्शंस हैं, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं। आप न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट बआसानी कर सकते हैं किसी के भी साथ, ठीक है। ये आपका कोई एक्स हो सकता है, ठीक है। आपका, आपके माइंड में जो इंसान है, आपका कोई एक्स रह चुका है। ये इंसान आपके आपकी आपके मतलब कि आपकी लाइफ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। आप चाहे इसको, आपको सोशल मीडिया से देख रहा हो या आपको दूर बैठकर देख रहा हो, लेकिन इंसान को ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग हैं जो आप पे इंटरेस्टेड है, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। अब आपकी लव लाइफ में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, ठीक है। अब जब चाहे अपनी जिंदगी में एक पीस क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ, मैरिज, कमिटमेंट को आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। आप खुद एक कंफ्यूज और एक डिस्कनेक्ट होके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप किसी एक इमोशनल इंसान का वेट कर रहे हैं जो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर सके या इमोशनली जोड़ सके। आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आप प्रैक्टिकल नहीं इतने, ना प्रैक्टिकलिटी पसंद करते हैं, ठीक है। आप इतनी प्रैक्टिकल साइड या एक प्रैक्टिकल माइंडसेट को आप नहीं पसंद करते, क्योंकि आपको पता है आपने पास्ट में बहुत डार्कनेस देखी है। आप खुद कोल्ड बने रहते हैं, क्योंकि आपको जो है ना अपनी लाइफ में इमोशंस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जो आपको एक इमोशनल इंसान दे सकता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, आपके पास कोई पेट हो सकता है, डॉग है या तो कैट है, लेकिन है जरूर। आप इस वक्त अपने काम, कैरियर पे फोकस है और आपका अब बहुत क्लियर है, आपको एक इमोशनल पार्टनर चाहिए। आप मेल है या फीमेल है, इमोशनली जिसके साथ आपका डीप डाउन कनेक्शन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोग शेयर करते हो। आप अपनी जिंदगी में, लव लाइफ में, आपको पता है आपको किस तरीके का इंसान चाहिए। जब तक वो इंसान नहीं मिलेगा शायद आप उस वक्त तक स्टॉप करेंगे, ठीक है। शायद आपकी लाइफ में आपको एक अरेंज मैरिजेस या अरेंज कनेक्शंस आ रहे हैं, आपको ऑफर आ रहे हैं, लेकिन आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं। थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है लव लाइफ में, कहीं ना कहीं आप खुद एक ब्लॉकेजेस बना के खड़े हुए हैं, क्योंकि आपको कोई स्पेसिफिक सा इंसान चाहिए, स्पेसिफिक सा पर्सन चाहिए जो आपके माइंड को, आपकी सोल को स्टेबल और ग्राउंडेड कर सके, ठीक है। जो आपको एक मेंटल पीस प्रोवाइड कर सके। आपको कुछ इस टाइप का पर्सन चाहिए, ठीक है। काफी इंडिपेंडेंट और सिंगल टाइप सोल नजर आ रहे हैं। आप ग्रो कर रहे हैं फाइनेंशियली। आपकी लाइफ में आप एक मेच्योर पर्सन चाहते हैं, मेच्योर फीमेल या मेच्योर इंसान चाहते हैं। आप एक पेजेस की एनर्जी में बहुत लोग हैं जो आपकी तरफ कनेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। कोई आपके साथ है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। आपका पास में बहुत अब एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी रही है। आप एक ब्रोकन सोल है, ठीक है। आप बहुत स्टेमिना और बहुत करेज के साथ चल रहे हैं। इस इंसान का आपके साथ किसी तरीके का कोई पास्ट रहा है, ठीक है। आप बहुत मुश्किल से एक मतलब कि फ्री हुए हैं अपने माइंड में, किसी डार्कनेस से, किसी एक टॉक्सिक कनेक्शन से आपने बहुत मुश्किल से खुद को फ्री करा। आप इंडिपेंडेंट सोल बन के खुद को ग्रो कर रहे हैं। मतलब कि आपका ध्यान अपनी ग्रोथ पर है और बहुत क्लियर है आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए, किससे मैरिज करनी है, आप किस तरीके के रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में चाहते हैं। पहले आप मतलब कि ये इंसान जो है ना, शायद इसने अगर आपको अप्रोच कर कर एक पेजेस की एनर्जी में उलझाने की कोशिश भी की है, तो ये इंसान आपको समझ गया कि आप बहुत ज्यादा आप अवेयर हैं अपनी अपनी वैल्यू से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से आप अवेयर हैं। ये इंसान दोबारा आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। शायद ये आपकी लाइफ में आया है, इसने आपकी लाइफ में आपको पेजेस में मैसेज देना है, दोबारा अपने आपको एक चेजिंग एनर्जी में लाने की कोशिश करी है। एक डेवल की एनर्जी, इसने दोबारा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन आप नहीं हुए, ठीक है। आप बहुत ज्यादा आपको अपनी वैल्यू पता है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आपको अपना स्टेमिना पता है, ठीक है। तो ये इंसान लोगों से आपके बारे में बात कर रहा है, बहुत ज्यादा क्लियर है, आप बहुत ज्यादा मतलब कि आप बहुत क्लियर हैं और बहुत मेच्योरिटी से होकर सोच रहे हैं। आप बहुत मेच्योर थिंकिंग रख रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर, ठीक है। फर्दर फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज्यादा क्लियर हैं, मेच्योर थिंकिंग रख रहे हैं और आपको पता है आपको क्या चाहिए। आपको कोई इंसान बेवकूफ आप नहीं बना सकता, इवन कि ये इंसान भी, ठीक है। तो इसका कोई चीज काम नहीं करी, ठीक है। अगर ये आपकी लाइफ में आया, इस इंसान ने ये जरूर पता करा कि आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं और आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। अब आप किसी से पागल नहीं बनेंगे, इस इंसान से भी नहीं बनेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपको उस दोबारा एक साइकिल में डालने की कोशिश करी है। आपकी लाइफ में आया गया, बातचीत करी, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इस चीज का वेट करा, पीछे आप चेजिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये वाली एनर्जी नहीं रही। आप हीलिंग पे फोकस है, आप अपनी लाइफ में इर्द गिर्द पॉजिटिविटी पे ध्यान दे रहे हैं, हीलिंग एनर्जीज पे ध्यान दे रहे हैं। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप कहीं भी स्टक नहीं होना चाहते, आप किसी भी स्टक और ब्लॉकेजेस में नहीं फंसना चाहते, ना अपने माइंड में स्टक होना चाहते हैं, ना ऐसे किसी टॉक्सिक कनेक्शन में स्टक होना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये इंसान आपको इंटरनेट के जरिए कहीं ना कहीं देख रहा है, बहुत ऑनलाइन वर्किंग या ऑनलाइन चैटिंग या ऑनलाइन ऐप ये इंसान इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया साइट्स, ठीक है, हाइप्रिस्टिस और पेज ऑफ सोर्स बता रहा है सोशल मीडिया साइट्स,
इंसान मेंटली स्टक हुआ हुआ है आपके ऊपर, लेकिन आपको ऑब्जर्व कर रहा है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में किसी से डिस्कशन है, ठीक है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक गॉसिप्स हो रही है कि आपको अब समझाना, या आपको एक मीठी गोलियां देना, या आपको एक मतलब कि एक होप में रखना बेकार है। मतलब कि आप उस तरीके से नहीं आप कनेक्ट करेंगे, आप उस तरीके से नहीं चलने वाले, ठीक है। इंसान बहुत स्लोली स्लोली आपकी तरफ मूव तो करना चाह रहा है, लेकिन बहुत सोच समझ कर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप एक इमोशनल फूल नहीं बनना चाहेंगे। आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन और स्ट्रॉन्ग स्टेप ले रहे हैं अपनी लाइफ की तरफ, ठीक है। बैलेंस एनर्जी चाहिए आपको, एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए। अब बहुत क्लियर है, एक बैलेंस कनेक्शन चाहते हैं आप, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से बात समझ चुके हैं कि आपकी तरफ आना है तो अपने आप को चेंज कर कर आना है, क्योंकि आप चेंज कर चुके हैं। आप पुरानी साइकिल या पुराने सिचुएशंस में नहीं जाएंगे, ठीक है। इस इंसान ने आपका माइंड रीड करा है, इस इंसान ने आपको चेंज होता हुआ देखा। मैं ये नहीं कह रही आप बहुत क्लेवर हो चुके हैं, आप बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, नहीं। आपने जो गलतियां पास्ट में कर दी आप वो रिपीट नहीं कर रहे, आप बहुत ज्यादा फोकस है, आप कोई रिवेंज की एनर्जी में नहीं है, आप कोई इसके साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप इससे किसी तरीके का बदला नहीं ले रहे, लेकिन नहीं, आप अपने आप को यूज होने नहीं देंगे। आपको लिमिट्स, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है। ये इंसान किसी क्लोज वन से बात करता है, शायद वो आपको जानता है, आप लोग 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई तीसरा इंसान है जो आपको भी जानता है, इसको भी जानता है, ठीक है। मतलब कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जिससे ये इंसान कम्युनिकेशन कर रहा है। इस इंसान को ये इंसान ये चीज़ कह रहा है कि आप बहुत बदल चुके हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब आपकी लाइफ में आना है या आपकी लाइफ में एंटर करना है तो बहुत क्लैरिटी के साथ करना है। अगर आपको ये कुछ प्रोवाइड कर सकता है या अपने आप को बदल सकता है या अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न बदल सकता है, अपनी टॉक्सिक एनर्जीज को चेंज कर सकता है, तो आपकी लाइफ में आए, ठीक है। अदरवाइज आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसकी जो है ना एक रेंज से बाहर जा चुके हैं, ठीक है। ये आप तक दोबारा नहीं पहुंच सकता। जिस तरीके से आप पहले कंट्रोल हो रहे थे, अब आप कंट्रोल होने की उस कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा एक फ्री बर्ड की तरह देख रहा है, अपनी लाइफ को एक जीरो से स्टार्ट करता हुआ देख रहा है, सक्सेस अचीव करता हुआ देख रहा है। लोग एडमायर कर रहे हैं आपको, लोग आपको वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये आपके सेल्फ को बहुत अच्छे तरीके से जानता है ये, लेकिन इंटरनली आपको अकेला फील कर रहा है। इस इंसान को चीज फील हो रही है, आप अभी भी कंफ्यूज है अपनी लव लाइफ में, आप कहाँ मूव करें, पास्ट के लिए वेट करें या पास्ट आपका फ्यूचर बनेगा, या एक फ्यूचर में कोई और इंसान आपको एंटर करेगा। थोड़ी सी कंफ्यूज है, दिखा बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन अंदर से आप वो एक इनोसेंट काइंड इंसान है। बस आपने एक बाहरी जो आपकी जो अपैरेंस है ना उसको बहुत स्ट्रांग कर लिया है, ताकि कोई आपको हार्म ना कर सके। इवन कि ये इंसान जानता है बहुत अच्छे तरीके से आपको, ठीक है। आपकी लाइफ में इवन की चॉइसेस भी हैं, लेकिन आप एक किसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल और एक स्ट्रॉन्ग मेच्योर पर्सन का वेट कर रहे हैं, जो आपको एग्जैक्टली वो सब कुछ दे पाए जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, ठीक है। आप गलत नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप एक राइट इंसान के लिए वेट करने के लिए रेडी हैं। आप अपनी लाइफ में एक पेजेस कनेक्शन या मेच्योर कनेक्शन को डील नहीं करना चाहते बिना वजह। इस इंसान को ये बात पता है कि अगर ये चेंज होकर आता है तो ठीक है, और इसको अब की बार अगर ये आएगा तो इसको अपने आपसे सीक्रेट्स नहीं रखना है। मतलब कि आप इसके किसी भी तरीके के पास सीक्रेट्स या किसी भी तरीके की सीक्रेट एनर्जी या बहुत टॉक्सिक एनर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी होगा बहुत ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, अपने पैटर्न को, अपने बिहेवियर को, अपने माइंडसेट को चेंज कर कर आना पड़ेगा। ये स्लोली अप्रोच कर रहा है, लेकिन बहुत सोच समझ के कर रहा है। फॉरगिवनेस, इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है किसी चीज की, क्योंकि इसको पता है कि इसने गलतियां करी हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है। अपोलोजाइज करना चाहता है। यहाँ पे आपको डिसकंटेंटमेंट, आप बहुत ज़्यादा जैसे कि अब अपने आप को डिस्कनेक्ट रखते हैं चीज़ों से। एक बहुत ज़्यादा अननेसेसरी आपकी अप्रोच नहीं होती बिला वजह। फेमिनाइन एनर्जी, इस इंसान ने आपको एक फेमिनाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपकी फेमिनाइन जो एनर्जी रही है उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ठीक है। हीलिंग एनर्जी, आप खुद को हील कर रहे हैं, अपनी फेमिनाइन साइड को हील कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोंडेड हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा एक मतलब कि वोंडेड, तकलीफ, पेन, उस चीज ने आपको चेंज कर दिया। उस वो चीज हीलिंग के बाद आप एक चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन, आप सोल सर्चिंग पे हैं, सब कुछ आप अपने स्लोली बट श्योरली चल रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग। इस इंसान को ये चीज लगती है आपका फेथ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। डिवाइन आपके साथ जो करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि आपने कभी गलत नहीं करा तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। तो ये इंसान आपके बारे में इस तरीके से गॉसिप्स कर रहा है कि वो इंसान बहुत स्ट्रांग हो चुका है, उसको मेरी अब जरूरत नहीं रही है, वो अब नीडी नहीं है, वो अब डेस्परेट नहीं है मेरे लिए, ठीक है। वो इंडिविजुअली ग्रो कर रहा है, अब उसको मेरी कोई ज़रूरत नहीं रही, बल्कि मुझे चाहिए मैं उससे माफ़ी मांगूं, क्योंकि वो जाग चुका है, ठीक है। वो इंसान जो सब कुछ कर रहा था, अब आप इसने आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। अब आपको उस प्यार, वो इंसान अब वो प्यार देखना चाहता है तो आप में,
इसने कोशिश करी आपको दोबारा एक रनर चेजर के एक साइकिल में लाने की, इसने बहुत बार आपको आके पोक किया और आपकी लाइफ से फिर चला गया, फिर आप लोग की डिस्कनेक्ट हो गई, कम्युनिकेशन नहीं हुई, फिर मतलब कि आप लोग की बात, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज्यादा ब्लॉक कर दिया सब कुछ, नहीं, आप लोग लेस टू कांटेक्ट में चले गए, फिर आप लोग की भी चीजें दोबारा, जब आपने सोचा कि चीजें शायद अब ठीक हो जाएंगी, इंसान सबक सीख कर आया होगा, एक आपसे माफी मांगेगा, नहीं, फिर ये आया आपकी लाइफ में, कुछ टाइम बातें हुई, फिर इसने वही वाला बिहेवियर, वही वाला पैटर्न स्टार्ट कर दिया और आपकी लाइफ से चले गया। लेकिन बात, इस इंसान को ये चीज फील हुई, चेंज ये फील हुआ, इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, या यहाँ पर इसको आपने एक बिगनिंग, एक स्टार्ट दिखा, एक मेच्योरिटी दिखी, आपने इसको चेंज नहीं करा, आपने इसको दोबारा अप्रोच नहीं करा, आपने इसको ऑब्सेस नहीं करा, आपने इसके मतलब कि आपने इसको मतलब कि अगर ये बात नहीं करना चाह रहा तो नहीं, आपने एक्सेप्ट कर ली इस चीज को, आपने इसको, इसके पीछे आप भागे नहीं, तो ये इंसान आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, आप हील हो चुके हैं पुरानी चीजों से, आप पुराने वाले इंसान नहीं रहे, आप पुराने तरीके से अब इसको चेंज नहीं करते, इसको, या तो ये भी, इसको ये भी लगता होगा पुराने तरीके से अब आप प्यार नहीं करते, आपके अंदर वो लव, वो केयर नहीं रही, अब वो मोहब्बत नहीं रही, ठीक है, इसकी जो कन्वर्सेशन है, इसका जो किसी से डिस्कशन है, वो इस टाइप की है, आपके अंदर वो वाला लव नहीं रहा, आपके अंदर वो वाली चाहत नहीं रही, जो आप डीप डाउन कनेक्टेड फील करते थे, जो आप इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, अब आप वो वाले इंसान नहीं रहे, आपके अंदर एक चेंज है, अगर इसको आपकी लाइफ में आना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, आप एक स्टेबिलिटी की तरफ है, अब आप एक फ्यूचर को देख रहे हैं, अगर ये आपके फ्यूचर में शामिल हो सकता है तो ठीक है, इसको आपको आपको इसके साथ चलना भी चाहिए, अदरवाइज ये कनेक्शन यहाँ पर खत्म हो चुका है आपकी तरफ से, ठीक है, इस इंसान ने क्लियर कट बोल दिया कि मेरी उसकी तरफ से ये रिश्ता यहीं पर खत्म हो चुका है, वो ही इंसान था जो इस रिश्ते को लेकर चल रहा था, अगर मैं बदल कर इसकी लाइफ में जाता हूँ या इसको कुछ स्ट्रांगली एक फ्यूचर अकॉर्डिंग कुछ प्रोवाइड करता हूँ या करती हूँ, तो जाके चीजें बन सकती हैं, अदरवाइज यहाँ पे ये कहानी एंड हो चुकी है, ठीक है, उसके अंदर वो वाला एक ऑब्सेशन या क्लोजनेस या एक वर्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचना, चीजों को ठीक करने की टेंशन लेना, ये सब कुछ नहीं है अब आप में, ठीक है, इस इंसान ने आपके करीब आकर आपसे बात कर कर आपको दोबारा उस पैटर्न में डालने की कोशिश कर कर ये चीज देख ली, ठीक है, आपके बारे में ये गॉसिप्स है, साइलेंट है, आपको दूर से बैठकर स्टॉक कर रहा है, दूर से बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है, फेक अकाउंट्स, फेक आईडीज या फेक कनेक्ट, मतलब कि एक फेक जगहों से भी आपके साथ कांटेक्ट में होगा, ताकि ये जानने की कोशिश करें आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप ये स्लोली स्लोली समझ रहे हैं, आप इस सिचुएशन से मूव कर रहे हैं, आप साइलेंटली मूव कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा शोर शराबा कर कर या इसको बता करके आप, मैं जा रही हूँ, मैं ब्लॉक नहीं, आप स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर आप ये स्टेप उठा रहे हैं, आपने बहुत टाइम दिया है, बहुत टाइम दिया है इस स्टेप को उठाने में, हीलिंग के बाद आपने इस बात को सोचा है कि आपको इस कनेक्शन को लेट गो कर देना चाहिए, इस इंसान को जैसे कि जाने देना चाहिए इस कनेक्शन से, ठीक है, क्योंकि इधर बैलेंस नहीं है, आप चाहते हैं बैलेंस, आप चाहते हैं जो आप दे रहे हैं वो आपको रिटर्न मिले, जब यहाँ पर नहीं मिल रहा, एक ब्रोकन एनर्जी है खाली यहाँ पर, इधर इतना कुछ करने के बावजूद यहाँ पर सब चीजें एक होल्ड बैक हुई हुई हैं, तो आपका विजडम ये कह रहा है इस सिचुएशन को डिस्कनेक्ट करो, ठीक है, जस्टिस यही है, बैलेंस यही होगा, एक डिवाइन जस्टिस, अगर अपने साथ जस्टिस करना चाहते हो तो इस सिचुएशन को लेट गो करो, बहुत सोच समझ कर ही डिसीजन मेकिंग की गई है, ठीक है। हम्म तो आपके पर्सन की गॉसिप्स कुछ इस टाइप की, आपके पर्सन माफी मांगना चाहते हैं, आपके पर्सन जानते हैं आप एक इमोशनली बहुत एक इमोशनल इंसान है और आप बेहद वोंडेड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आपको एक जस्टिस चाहिए, ठीक है, आपका विजडम आपको ये कह रहा है कि यही जस्टिस होगा इस हार्ट ब्रेकिंग कनेक्शन या इस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, आप या एक ऐसा इंसान जो आपको चूज ही नहीं करता, ऐसा इंसान जो आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, जो ऐसा इंसान जो आपसे मोहब्बत नहीं करता, उस सिचुएशन को छोड़ो और आगे मूव ऑन करो, कुछ और बेहतर लिखा है, तो आपके जो पर्सन है उस इंसान को चीज समझ में आ गई है कि अब आप इस रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार हैं, और ये इसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, ये वो इंसान जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था, आज वो इस रिश्ते को छोड़ने के लिए रेडी हो चुका है, जो कुछ भी कर कर इस रिश्ते को पाना चाहता था, आज वो इंसान इस रिश्ते को चाहता है कि नहीं बन सकता तो ना बने, ठीक है, शायद यही बेहतर होगा, ये बहुत मुश्किल से बात समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ में आ चुकी है, आपके पर्सन को एक इमोशनली धचका लगा है, एक रिग्रेट है उनके अंदर, एक स्ट्रेस है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है, इंसान कहीं ना कहीं आपके बारे में गॉसिप करता है, ठीक है, इसके ये किसी से कहीं ना कहीं बात करता है, कोई एक जरूर है जो आप दोनों को जानता है, चाहे इसने बताया है आपके बारे में उसको, चाहे आपकी भी बात हुई कभी उस इंसान से जो आप दोनों को जानता है, शायद कभी आपने कभी कोई मैसेज उस इंसान के थ्रू पहुंचाया हो, ठीक है, इस इंसान को कुछ ना कुछ है, वो इंसान जानता है आप कितना इसको लेकर पॉजिटिव रहे हैं, आप कितना इसको एक इसके लिए
एक चाइल्डिश, लविंग और केयरिंग रहें, कितने प्रोटेक्टिव रहें आप। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।